बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने पूरे काफिले और सैनिकों के साथ किसी जंगल गया हुआ था। बहुत देर तक चलने के बाद भी दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था, तो वो लोग धीरे धीरे घनघोर जंगल में अंदर की ओर प्रवेश करते चले गए। राजा अपने घोड़े पर आगे आगे था और सैनिक पीछे पीछे। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सैनिक नहीं दिखाई दिए। राजा को समझते देर नहीं लगी कि वो अपने सैनिकों के काफिले से बिछड़ गया है। राजा रास्ता भटक गया था। राजा वापस लौटने के बारे में सोच ही रहा था कि कुछ लोगों के बात करने की आहट सुनाई दी। राजा ने पास जाकर देखा तो वहां डाकुओं और लुटेरों के छिपने की जगह थी। जैसे ही राजा उनके और करीब पहुंचा कि पास के पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा को लूटने के उद्देश्य से उसकी ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा अपनी जान बचाकर भागने लगा और कोसों दूर निकल गया। अब राजा थक चुका था और डाकुओं की आहट भी नहीं सुनाई दे रही थी। सामने एक बड़े से पेड़ के पास एक कुटिया दिखाई दिया तो राजा ने सोचा कि इस पेड़ की छांव में कुछ देर सुस्ताने के बाद अपने राज्य में जाऊंगा। राजा जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगति में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ ही जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए।